इसके बाद आता है रीइश्यू। रीइश्यू रीइश्यू मतलब कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए वो कंपनी वापस रीइश्यू करने वाली है। अब कंपनी रीइश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, पार पे। याद क्या रखना है यहाँ पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू विल बी अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड या अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर, द अमाउंट विच वॉज फॉरफिटेड अर्लियर। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पर कितना दे सकती है? जो कंपनी ने पहले फॉरफिट किया था इसके बेसिस पर 100% क्वेश्चन आएगा। वो अलग बात है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल मतलब हमें पूरा क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें से कैपिटल, उसमें से जो भी फॉरफीचर का पैसा होगा हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो रीइश्यू करते वक्त कंपनी अधिकतम डिस्काउंट दे सकती है जितना कंपनी ने फॉरफिट किया है। रीइश्यू कंपनी पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। रीइश्यू करने की एक कंडीशन और है, कंपनी जब भी रीइश्यू करेगी, रीइश्यू करते वक्त वापस इंस्टॉलमेंट वाला मेथड नहीं अपना सकती। कंपनी रीइश्यू करेगी, पूरा पैसा एक बार मंगाना पड़ेगा लमसम में, जितना पैसा कंपनी को मंगाना है, अधिकतम डिस्काउंट फॉरफीचर वाला। रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी, कंपनी पैसा रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। यदि कंपनी पार पे इश्यू कर रही है तो 2 शेयर कैपिटल। यदि कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है तो हमें जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस है, लॉस करते हैं डेबिट। और वो डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, तो शेयर फॉरफीचर करेंगे डेबिट। यदि कंपनी प्रीमियम पे जारी कर रही है तो क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उस केस में फॉरफीचर नहीं आएगा। यदि कंपनी पार पे जारी कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड मल्टीप्लाई बाई फेस मल्टीप्लाई बाई इश्यू प्राइस पर शेयर। शेयर कैपिटल में यदि हम मान रहे हैं अभी रीइश्यू कर रहे हैं पार पे तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस, रीइश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो बैंक में आएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई रीइश्यू प्राइस। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू पर शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो बैंक में जितने प्राइस पे हमने इश्यू किया है, शेयर फॉरफीचर में जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं, शेयर कैपिटल वापस फेस वैल्यू। इसके बाद कंपनी को ट्रांसफर करनी पड़ता है जो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में। कंपनी केवल उतने शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी जितने शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट विल बी द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और वो अमाउंट किन शेयर से संबंधित होना चाहिए, जितने शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है। शेयर फॉरफीचर के बाद रीइश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वापस जो प्रॉफिट हुआ था ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। वापस याद रखें कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा, कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो रीइश्यू किए, फॉरफिट करते वक्त जितना पैसा रिसीव किया उसमें से माइनस करेंगे केवल उन्हीं शेयर पर रीइश्यू करते वक्त कितना डिस्काउंट दिया है, तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। ये बात थी रीइश्यू की। कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहां शो होगा, कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में शो होगा करेंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर अदर करेंट लाइबिलिटी में। तो मैंने बात कर ली कॉल्स इन एरियर शो की, कॉल्स इन एडवांस कहां शो होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर। और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं और वो भी ऐसे शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं जो हमने ओरिजिनली इश्यू किए थे प्रीमियम पे, और वो केस था प्रो राटा अलॉटमेंट वाला, फिर कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है फिर रीइश्यू कर रही है, उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मास्टर क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप जाके देखें ताकि समझ में और सही से आए। अब कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन क्या है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नंबर 1, इट कैन बी यूज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर मींस व्हेन शेयर आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बोनस शेयर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पहला यूटिलाइजेशन बोनस शेयर जारी करने के लिए, दूसरा यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में, तीसरा यूज सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी हम डिबेंचर रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, वो प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकते हैं,
यदि हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो हम प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम है, यदि प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रीमियम पर रिडम्पशन करने का मतलब यदि 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 100 रुपए लौटा 105 रहे हैं, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3 यूज हो गए, बोनस शेयर जारी करने के लिए, नंबर सेकंड इज लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए, नंबर थर्ड इज जो भी हम सिक्योरिटी रिडीम करेंगे प्रीमियम पे उन्हें राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम यूटिलाइज करने के लिए। जैसे अपन डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम को हम यहां से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से हम डिविडेंड बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिविडेंड बांटा जाता है केवल फ्री प्रॉफिट से। फ्री प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट व्हिच कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस। फ्री प्रॉफिट मेनली बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसे फ्री प्रॉफिट बोलेंगे। तो हम डिविडेंड बांटने के लिए कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, यदि डिविडेंड बांटने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल अलाउ कर दे तो कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर जारी किया 100 का 120 में, 20 रुपए आया प्रीमियम और फिर उस 20 में से डिविडेंड बांट दिया, मतलब कंपनी ने कुछ काम ही नहीं किया। इसीलिए डिविडेंड बांटने के लिए केवल फ्री प्रॉफिट का होना जरूरी है। एक बात और, जैसे कंपनी यदि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है तो वहां पर कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है। जब कंपनी अपने शेयर्स रिडीम करती है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करती है, इक्विटी शेयर बाईबैक करती है, तो कंपनी यदि इक्विटी शेयर बाईबैक करे या फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे तो फिर कंपनी को जितनी फेस वैल्यू के शेयर कंपनी रिडीम या फिर बाईबैक करने वाली है उतने अमाउंट का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर क्रिएट कहां से होगा? सीआरआर क्रिएट होगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर जनरल रिजर्व से भी हो सकता है। लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा? फेस वैल्यू। याद रखें, ये था टोटल अपना अकाउंट्स का टॉपिक नंबर 3, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट की जो वीडियो मैंने बनाई है वो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखें, ताकि आपके जो हेडिंग और सब हेडिंग है वो वहां से कवर होंगे। और कुछ जो मैंने स्टार्टिंग में बात की शेयर कैपिटल टाइप्स की वो भी वहां से कवर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट जो एग्जाम है आपका 13 तारीख को उसके लिए। तब तक के लिए जुड़े रहें एजुकेशन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।